आज का विषय है गणित कक्षा 9वीं। आइए अब हम एक भारतीय प्रश्न की मदद से 4 अंकों की संख्या में से 4 अंकों की संख्या को किस प्रकार से घटाते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रश्न है किन्हीं दो संख्याओं का योग 6795 है। उनमें से एक संख्या 6493 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इसके हल को हम समझने का प्रयास करते हैं। चूंकि हम यहाँ पर 4 अंकों की संख्या में से 4 अंकों की संख्या को घटा रहे हैं, इसलिए हम इकाई लेके चलेंगे, दहाई लेके चलेंगे, सैकड़ा लेके चलेंगे और हजार लेकर के चलेंगे। दिया हुआ है हमारे पास कि दो संख्याओं का योग 6795 है। उसमें से पहली संख्या 6493 है। हमें दूसरी संख्या का पता लगाना है कि वह दूसरी संख्या क्या होगी। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इस संख्या का परिचय करा दूं। 5 यहाँ पर इकाई का अंक है, 9 दहाई का अंक है, 7 सैकड़े का अंक है और 6000 का अंक है। इस संख्या में भी 3 इकाई का अंक है, 9 दहाई का अंक है, 4 सैकड़े का अंक है और 6000 का अंक है। तो जब हम संख्याओं को लिखेंगे तो बाकायदा हम इकाई के नीचे इकाई के अंकों को लिखेंगे, दहाई के नीचे हम दहाई के अंकों को लिखेंगे, सैकड़े के नीचे हम सैकड़े के अंकों को लिखेंगे और हजार के नीचे हम हजार के अंकों को लिखेंगे। तो आइए हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार लेकर के चलें। 6 को हमने लिख दिया हजार के नीचे, 7 को लिख दिया हमने सैकड़े के नीचे, 9 को लिख दिया हमने दहाई के नीचे और 5 को हम लिख देंगे इकाई के नीचे। इस प्रकार से हमने इन दो संख्याओं में से बड़ी संख्या 6795 को सबसे ऊपर लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे छोटी संख्या 6493। तो 6 को हम लिखेंगे हजार के स्थान पे, 4 को हम लिखेंगे सैकड़े के स्थान पर, 9 को हम लिखेंगे दहाई के स्थान पर और 3 को हम लिखेंगे इकाई के स्थान पर। इस प्रकार से हमें 6795 में से 6493 को घटाना है। इसलिए मैंने यहाँ पर ऋण चिन्ह लगा दिया, बटे की मैं लाइन खींच दूंगा। अब यदि मैं यहाँ पर घटाने की प्रक्रिया करने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मुझे इकाई के अंक से इकाई के अंक को घटाने में कोई परेशानी नहीं है। उसी प्रकार से दहाई के अंक से दहाई के अंक को भी घटाने में कोई परेशानी नहीं है। सैकड़े के अंक से भी सैकड़े के अंक को मैं आसानी के साथ घटा सकता हूँ। हजार के अंक से भी मैं हजार के अंक को आसानी के साथ घटा सकता हूँ। तो मुझे 5 इकाई में से 3 इकाई घटाना है, तो बड़ा आसान सा जवाब है इसका। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर 2 इकाई लिखने जा रहा हूँ, तो आपकी सोच बिल्कुल सही है। यदि मैं 9 दहाई में से 9 दहाई को कम कर रहा हूँ तो ये तो और भी आसान हो जाता है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर शून्य लिखने जा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। शून्य की आपकी सोच बिल्कुल सही थी। यदि हम 7 सैकड़े में से 4 सैकड़े को कम करेंगे तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे कि हमारे पास बचेंगे 3 सैकड़े। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सैकड़े के स्थान पर 3। 6000 का अंक है, यहाँ पर भी 6000 का अंक है। यदि हम 6 में से 6 को घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, जिसको हम शून्य भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हम क्रॉस का चिन्ह भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर ये देखा कि हमने 6795 में से 6493 को घटाया, तो हमारे पास में संख्या बची 302। अतः हम कह सकते हैं कि यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग 6795 है, उनमें से एक संख्या 6493 है, तो दूसरी संख्या होगी 302। इस प्रकार के प्रश्नों को यदि आप अपने दैनिक जीवन से रिलेट करते हो तो फिर आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में और भी सुविधा हो जाएगी। उदाहरण के लिए मैंने ये मान के चला कि मैं अपने किन्हीं 2 मित्रों के पास में गया और उनसे मैंने 6795 रुपए की राशि उधार ले ली। पहले दोस्त ने मुझे 6493 रुपए दिए, किंतु मुझे यह याद नहीं आ रहा कि मेरे दूसरे दोस्त ने मुझे कितने रुपए दिए। यदि मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि मेरे दूसरे मित्र के द्वारा मुझे कितनी राशि प्रदान की गई है, तो मुझे यहाँ पर कुछ सोच विचार करना पड़ेगा, कुछ गणितीय क्रिया लगानी पड़ेगी, ताकि मैं अपने दूसरे दोस्त के द्वारा दी गई राशि का मैं पता लगा सकूं। तो मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं यहाँ पर 6795 में से 6493 को यदि मैं घटा दूं तो मुझे अपने
दूसरे दोस्त के द्वारा जो राशि मुझे दी गई है उस राशि का मुझे पता लग जाएगा। यदि मैं इस प्रकार से सोच रहा हूं तो निश्चित रूप से यह मेरी बिल्कुल सही सोच है और इस आधार पर यदि मैंने प्रश्न को यहाँ पर हल किया है तो मैं अब ये जवाब दे सकता हूँ कि यदि मैंने अपने दो दोस्तों से 6,795 रुपए लिए, जिसमें से मुझे पहले दोस्त ने 6,493 रुपए दिए थे, तो मेरे दूसरे दोस्त के द्वारा 302 रुपए दिए गए हैं। इस प्रकार से आप इबारती प्रश्नों को अपने दैनिक जीवन से संबंधित करने का प्रयास करिए ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि दिए गए प्रश्न में हमें क्या करना है। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए मैं आपको और एक तरीका बता रहा हूं कि यदि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है और उनमें से एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तब आप यदि ज्यादा सोच विचार नहीं कर पा रहे हैं तो आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए, तब भी आपको दूसरी संख्या का पता बड़े आसानी के साथ चल जाएगा। तो इस प्रश्न के माध्यम से मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया कि हम 4 अंकों की संख्या में से 4 अंकों की संख्या को किस प्रकार से घटाते हैं। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि हम इकाई के नीचे इकाई के अंकों को लिखें, दहाई के नीचे हम दहाई के अंकों को लिखें, सैकड़े के नीचे हम सैकड़े के अंकों को लिखें और हजार के नीचे हम हजार के अंक को लिखें। और नीचे जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है घटाने के बाद, उस संख्या को हमें पढ़ते भी आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हजार के स्थान पर शून्य लिखा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम इसे पढ़ेंगे 302। तो ये हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग 6,795 है, उनमें से एक संख्या 6,493 है, तो निश्चित रूप से दूसरी संख्या 302 होगी। तो अब आप यहाँ पर इस प्रश्न के माध्यम से यह समझ गए होंगे कि हम 4 अंकों की संख्या में से 4 अंकों की संख्या को किस प्रकार से घटाते हैं। आइए अब हम 3 अंकों की संख्या में से 2 अंकों की संख्या को किस प्रकार से घटाते हैं, इस पर चर्चा करें। 3 अंकों की संख्या है, अतः हम इकाई, दहाई और सैकड़ा लेके चलेंगे। पहली संख्या मैंने यहाँ पर ली है 554 और दूसरी संख्या ली है मैंने 77। 5 को मैंने लिख दिया सैकड़े के नीचे, इस 5 को लिख दिया मैंने दहाई के नीचे, 4 को लिख दिया मैंने इकाई के नीचे। चूंकि 2 अंकों की संख्या में 77 में सैकड़े का अंक नहीं है, अतः हमने सैकड़े के स्थान पर 0 लिख दिया, दहाई के नीचे हमने 7 लिख दिया और इकाई के नीचे हमने 7 लिख दिया। चूंकि हमें यहाँ पर 554 में से 77 को घटाना है, इसलिए हम यहाँ पर ऋण चिन्ह लगा देंगे, एक लाइन खींच देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 4 इकाई में से 7 इकाई को नहीं घटा सकते हैं, उसी प्रकार से हम 5 दहाई में से 7 दहाई को नहीं घटा सकते हैं। अतः हमें उधार लेने की प्रक्रिया को समझना होगा। मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इकाई के अंकों को नीले रंग से, दहाई के अंकों को हरे रंग से और सैकड़े के अंकों को मैंने लाल रंग से दिखाया है। जब हम गतिविधि करेंगे तब भी मैंने वहाँ पर गेंदों को इकाई के लिए नीले रंग से, दहाई के लिए हरे रंग से और सैकड़े के लिए मैंने लाल रंग से गेंदों को दिखाने का प्रयास किया है। तो आइए हम इस बात को आगे समझते हैं कि हमने जो गेंदे लिए है वो कितनी कितनी गेंदे लिए हैं। तो हमने ये 5 सैकड़े को दर्शाने के लिए यहाँ पर ये 5 लाल गेंदे लिए हैं, 5 दहाई को दिखाने के लिए हमने ये 5 हरी गेंदे लिए हैं और 4 इकाई को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर ये 4 नीली गेंदे लिए हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह है हमारे पास में 500, यह है हमारे पास में 50 और यह है हमारे पास में 4। यदि इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 554। 554 में से हमें 77 को घटाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जान रहे हैं कि इकाई में से हम इकाई के अंकों को घटा नहीं सकते हैं, तो इकाई दहाई से उधार लेगी। दहाई के पास 5 दहाई है, तो ये 5 यहाँ से कटेगा और दहाई की संख्या यहाँ पर बचेगी 4। अब चूंकि यहाँ पर दाही ने एक दाही इकाई को उधार दे दी है, अतः दाही इकाई के पास में 10 इकाई पहुंच जाएगी, 4 यहाँ से कटेगा और इकाई की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 10 4 14। अब हमें 14 में से 7 को घटाना है। तो आइए हम गतिविधि के माध्यम से देखें कि यह प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न हो रही है। आपको ये मालूम है कि हमने उधार कहाँ से लिया, तो हमने उधार लिया था दहाई से। तो एक गेंद दहाई से होते हुए इकाई के पास पहुंचेगी, तो ये गेंद को हमने पहुंचा दिया इकाई के पास। जैसा कि आप जानते हो कि एक दहाई यानी 10 इकाई होता है, अतः हमारी
ये गेंद जो है वो 10 इकाई में यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगी। तो ये हो गई हमारे पास में यहाँ पर 10 गेंदें, कुल गेंदें हो गई हमारे पास में यहाँ पर 14। इन 14 गेंदों में से हमें 7 गेंदों को कम करना है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हम 14 इकाई में से 7 इकाई को घटा रहे हैं। तो ये है हमारे पास में इन दोनों बॉक्सों में कुल 14 इकाई, इसमें से हम 7 इकाई को कम कर देंगे। तो आइए हम 7 इकाई को यहाँ से कम करें। ये 7 इकाई को जैसे ही हमने कम किया तो हमारे पास में यहाँ पर इकाई की संख्या बची 7, तो 7 को हम लिख देंगे इकाई के स्थान पर। तो ये 7 को हमने इकाई के स्थान पर लिख दिया। अब बारी आ रही है दाही के अंक से दाही के अंक को घटाने की, यानी हमें 4 दाही में से 7 दाही को घटाना है। तो यहाँ पर यह कार्य संभव नहीं है, अतः हमें सैकड़े से उधार लेना पड़ेगा। तो दाही सैकड़े से उधार लेने की प्रक्रिया अपनाएगी। तो 5 यहाँ से कटेगा, 5 कट करके यहाँ पर हो जाएगा 1 कम, यानी 4 सैकड़ा बचेगा। 1 सैकड़ा जो है वो दाही के पास पहुंचेगा 10 दाही के रूप में। पहले से इसके पास 4 दाही थी, अब इसके पास में हो जाएगी कुल यहाँ पर 14 दाही। आइए हम इसको भी यहाँ पर गतिविधि के माध्यम से समझें कि सैकड़े ने क्या किया है। 1 सैकड़ा जो है वो दाही को उधार दे दिया। तो आइए हम देखें यहाँ पर कि ये हमारे यहाँ सैकड़ा जो है वो दाही के पास पहुंच गया, और चूंकि आप जानते हैं कि 1 सैकड़ा बराबरी से 10 दाही होता है, अतः हमारा 1 सैकड़ा जो है ये 10 दाही में परिवर्तित हो जाएगा। तो आइए इसको हम यहाँ पर परिवर्तित कर दें 10 दाही में। अब हमारे पास यहाँ पर कुल दाही हो गई 14। 14 दाही में से हमें 7 दाही को कम करना है, अर्थात यहाँ से हम 7 बालों को हटा देंगे। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमने 7 बालों को हटा दिया। हमारे पास में शेष बालें बची यहाँ पर 7। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम 14 दाही में से 7 दाही को कम करते हैं तो दाही की संख्या हमारे पास बचेगी यहाँ पर 7। तो ये हमने 7 को उसके स्थान पर नोट कर दिया। अब प्रश्न उठ रहा है यहाँ पर कि हमें सैकड़े के 4 से सैकड़े के 0 को हमें घटाना है। चूंकि यहाँ पर हमने कोई उधार लेने का काम नहीं किया है और नीचे वाली संख्या जो है हमारे पास में उसके सैकड़े का अंक 0 है, अतः हमें यहाँ पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो हमारे पास में 4 सैकड़े हैं, इनको हम ज्यों का त्यों सैकड़े के नीचे लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि यदि हम 554 में से 77 को घटाते हैं तो हमारे पास बचेगा 477। तो इस गतिविधि के माध्यम से हमने इस बात को सीखने का प्रयास किया कि हम 3 अंकों की संख्या में से 2 अंकों की संख्या को किस प्रकार से घटाते हैं। यदि आप यहाँ पर शेष बची हुई संख्या को इन गेंदों के रूप में देखना चाहते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पर हमने आंसर में लिखा हुआ है 4। तो ये हमारे पास बाकायदा यहाँ पर 4 गेंदें बची हुई है। यदि हम दाही की बात करें तो दाही का अंक हमारे पास 7 है, तो ये हमारे पास में 7 हरी गेंदें बची हुई है। और यदि हम इकाई के स्थान पर देखें तो इकाई के स्थान पर हमारे पास 7 नीली गेंदें बची हुई है, यानी यह है हमारे पास में 400, यह है हमारे पास में 70 और यह है हमारे पास में 7। तो इस प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं कि यदि इन सब को हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 477। तो इस प्रश्न के माध्यम से हमने इस बात को जानने का प्रयास किया कि हम 3 अंकों की संख्या में से 2 अंकों की संख्या को किस प्रकार से घटाते हैं। आपने यहाँ पर यह देखा कि इकाई ने दाही से उधार लिया, दाही ने सैकड़े से उधार लिया, और उसके बाद में हमने घटाने की प्रक्रिया को शुरू किया था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने प्रारंभ में ही अंकों को लिखने में बड़ी सावधानी बरती थी। इकाई के नीचे हमने इकाई के अंक लिखे थे, दाही के नीचे हमने दाही के अंक लिखे थे, सैकड़े के नीचे हमने सैकड़े के अंक को लिखा था, और बाकायदा हमने यहाँ पर इकाई को दर्शाने के लिए अलग रंग का, दाही को दिखाने के लिए हमने अलग रंग का उपयोग किया था, और सैकड़े के अंकों को दिखाने के लिए हमने अलग रंगों का उपयोग किया था। और इस प्रकार से आप यहाँ पर इस बात को समझ गए होंगे कि हम 3 अंकों की संख्या में से 2 अंकों की संख्या को किस प्रकार से घटा सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर गतिविधि के माध्यम से समझने का प्रयास किया। मैं ये मान के चलूंगा कि इस गतिविधि से संबंधित वीडियो को आप बार बार देखें ताकि आपको घटाने की प्रक्रिया जो है वह बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आइए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं।
आइए अब हम एक इबारती प्रश्न के माध्यम से यह समझने का प्रयास करें कि 3 अंकों की संख्या में से 3 अंकों की संख्या को हम किस प्रकार से घटाते हैं। तो प्रश्न है हमारे पास कि राधिका ने एक साड़ी 358 रुपए में खरीदी एवं उसने दुकानदार को 500 रुपए दिए। बताइए दुकानदार ने उसे कितने रुपए लौटाए। तो चूंकि यह प्रश्न 3 अंकों की संख्याओं से संबंधित है और हमें ये पता लगाना है कि दुकानदार ने राधिका को कितने रुपए लौटाए, अतः हम यहाँ पर सबसे पहले तो प्रश्न से संबंधित कुछ जानकारी नोट कर लें। जानकारी है हमारे पास में कि साड़ी की कीमत है 358 रुपए और राधिका द्वारा दुकानदार को दिए गए रुपए 500 रुपए और हमें ये पता लगाना है कि दुकानदार ने उसे कितने रुपए लौटाए। क्योंकि हम 3 अंकों की संख्या में से 3 अंकों की संख्या को घटा रहे हैं, इसलिए हम इकाई लेके चलेंगे, दाही और सैकड़ा लेके चलेंगे। सबसे पहले हम बड़ी संख्या 500 को नोट करेंगे। ये हमने 500 को नोट कर दिया। बाकायदा हमने 5 को नोट कर दिया सैकड़े के नीचे, शून्य को नोट कर दिया हमने दाई के नीचे, इस शून्य को नोट कर दिया हमने इकाई के नीचे। अब बारी आएगी नोट करने की 358 को। तो आइए हम 358 को भी यहाँ पर नोट कर दें। 358 को भी हम नोट कर दें। तो 3 को नोट कर दिया हमने सैकड़े के नीचे, इस 5 को नोट कर दिया हमने दाई के नीचे और 8 को नोट कर दिया हमने इकाई के नीचे। क्योंकि हमें यहाँ पर घटाने की प्रक्रिया करनी है, अतः हम यहाँ पर ऋण चिन्ह लगाएंगे और एक के नीचे लाइन खींच देंगे। आइए अब हम यहाँ पर इस बात को समझने का प्रयास करें कि क्या हम 0 इकाई में से 8 इकाई को घटा सकते हैं। तो यह किसी भी हालत में संभव नहीं है। क्या हम 0 दाई में से 5 दाई को घटा सकते हैं, तो ये भी संभव नहीं है। मतलब यहाँ पर उधार लेने की प्रक्रिया हमें शुरू करनी पड़ेगी। इकाई दाई से उधार लेगी, दाई सैकड़े से उधार लेगी, किंतु इस सवाल में हम देख रहे हैं कि इकाई यदि दाई से मांगने के लिए जाती है तो दाई के पास पहले से ही शून्य दाई है, अतः दाई सैकड़े का सहारा लेगी। फिर सैकड़े के पास से जो दाई को मिलेगा वह दाई क्या करेगी, इकाई को उधार देगी। इस प्रकार से हमारी ये प्रक्रिया जो है जारी रहेगी। तो आइए हमें देखें कि 5 सैकड़े को यदि हम यहाँ से 4 सैकड़े में बदल देते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ से 1 सैकड़ा कम हो गया, यानी 10 दाई कम हो गई और ये 10 दाई जो है पूरी दाई को मिलेगी। उसके बाद 0 पहले से था, इसलिए अब उसके पास में दाई हो जाएगी यहाँ पर 10। किंतु दाई को इकाई को उधार देना है, अतः यहाँ से 10 दाई को हम पुनः काटेंगे। अब दाई के पास बचेगी दाई की संख्या 9। एक दाई चूंकि इकाई को उधार दे चुके हैं, अतः यहाँ पर इकाई हो जाएगी 10। शून्य यहाँ से कटेगा और इकाई के स्थान पर हम यहाँ लिख देंगे 10। अब हमें देख सकते हैं कि 10 में से हम 8 घटा सकते हैं, 9 में से हम 5 को घटा सकते हैं, 4 में से हम 3 को घटा सकते हैं। अब हमारी घटाने की प्रक्रिया बड़ी आसान सी हो गई है। तो आइए हम एक्टिविटी के माध्यम से देखें कि 10 इकाई में से हम 8 इकाई को किस प्रकार से कम करेंगे। ये हमारे पास में 10 कैप्सूल थी, उसमें से हमने 8 कैप्सूल कम कर दी, तो कैप्सूल की संख्या हमारे पास बची यहाँ पर 2। तो इकाई के स्थान पर हम लिख देंगे 2। अब यदि हम 9 दाई में से 5 दाई को कम करना चाहते हैं तो आइए हम यहाँ पर दूसरे रंग की 9 कैप्सूल ले लें और इन 9 कैप्सूल में से हम 5 कैप्सूल को कम कर दें। तो हमारे पास कैप्सूल की संख्या यहाँ पर बचेगी 4, अर्थात 9 दाई में से 5 दाई को घटाने पर 4 दाई बचेगी। तो 4 को हम उसके निर्धारित स्थान पर लिख दें। अब हमें 4 सैकड़े में से 3 सैकड़े को घटाना है, तो आइए इसके लिए भी हम 4 दूसरे रंग की कैप्सूल ले लें और उसमें से हम 3 कैप्सूल को कम कर दें। तो हमारे पास कैप्सूल की संख्या बचेगी यहाँ पर 1। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये देखा कि यदि हम 500 में से 358 को घटाते हैं तो हमारे पास शेष बचेगा 142। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि राधिका ने एक साड़ी 358 रुपए में खरीदी है और उसने दुकानदार को 500 रुपए दिए तो दुकानदार उसे 142 रुपए लौटाएगा। तो इस प्रश्न के माध्यम से हमने यह सीखने का प्रयास किया कि हम 3 अंकों वाली संख्या में से 3 अंकों वाली संख्या को किस प्रकार से घटाते हैं। हमें यहाँ पर भी याद रखना है कि अंकों को हम बाकायदा इकाई के अंक को इकाई के नीचे लिखेंगे, दाई के अंक को हम दाई के नीचे लिखेंगे और सैकड़े के अंक को हम सैकड़े के अंक के नीचे लिखेंगे।
उधार की प्रक्रिया में मैंने आपको बता दिया कि इस प्रश्न में इकाई ने दहाई से उधार लिया, दहाई ने सैकड़े से उधार लिया और इस प्रकार से हमने यहाँ पर बड़ी संख्या 500 में से 358 को घटाना सीखा। अर्थात 3 अंकों वाली संख्या में से हमने 3 अंकों वाली संख्या को घटाना सीख लिया। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि हम 3 अंकों वाली संख्या में से 3 अंकों वाली संख्या को किस प्रकार से घटाते हैं।